हेलो दोस्तों, यंग इंडिया चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपनी सॉफ्टवेयर जॉब के साथ, आईटी जॉब के साथ ब्लॉगिंग स्टार्ट करके एक रिमार्केबल पैसिव सोर्स ऑफ इनकम डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक डिस्क्लेमर कि ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो कोई जल्दी से पैसा कमाने की ट्रिक, इजी, क्विक मनी अर्निंग ट्रिक्स, टिप्स ढूंढ रहे हैं। ये केवल उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने जॉब के साथ डिसिप्लिन तरीके से एक लंबे समय तक समय निवेश करके कुछ अपने लिए बिल्ड करना चाहते हैं, जिससे उनको प्रोफेशनली भी फ़ायदा होगा, फाइनेंशियली भी फ़ायदा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वैसे तो ये आईटी जॉब, सॉफ्टवेयर जॉब के अलावा और भी लोगों के लिए, चाहे से वो किसी भी जॉब में हो, किसी भी वो स्किल पर काम करते हो, उनके लिए भी ये वीडियो काम का है। वो भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करके सेम प्रोसेस फॉलो करके अपनी प्रोफेशनल और फाइनेंशियल ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो है वो आईटी फील्ड, सॉफ्टवेयर फील्ड का है, मैं बता दूं कि आई हैव बीन वर्किंग इन आईटी इंडस्ट्री फॉर लास्ट 13 ईयर्स। तो मैंने खुद में भी कई ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया है, मेरे जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने किया है, और कई लोग जो मेरे प्रोफेशनल नेटवर्क में हैं जिनको मैं करीब से जानता हूं और उनको इन पर काम करते हुए मैंने क्लोजली ऑब्जर्व किया है, और किस तरीके से वो जॉब के साथ ब्लॉगिंग स्टार्ट करके इसको एक बिजनेस लेवल तक ले जा चुके हैं, वहां तक मैंने देखा है। तो उसी के एक्सपीरियंस में मैं आप बताने वाला हूं कि किस तरीके से अपनी जॉब के साथ, सॉफ्टवेयर जॉब के साथ ब्लॉगिंग आप स्टार्ट करके इसे नेक्स्ट लेवल तक अपने लिए पैसिव इनकम सोर्स डेवलप करने के लिए ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कई लोग सोच रहे होंगे कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ब्लॉगिंग जो है दोस्तों बहुत आसान होता है। इसमें ना आपको कोई वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट आने की ज़रूरत है। आप 1 घंटे के अंदर अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा आप रिसर्च कर सकते हैं कि कौन सी होस्टिंग लेंगे, कहाँ से डोमेन परचेज करेंगे, और उसके बाद बहुत सारी ऑलरेडी प्री डेवलप्ड थीम्स होती है जहाँ से भी आप होस्टिंग एंड डोमेन लेते हैं, और 1 घंटे के अंदर आपका जो ब्लॉग है वो लिखने के लिए रेडी हो जाएगा। तो ये बहुत आसान है और इसमें बहुत कम पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगते। साल के आप देखोगे 3-4 हज़ार रुपये शुरुआती स्तर पर लगेंगे एक प्रोफेशनल ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए। बस ये है कि आपको इसमें कंटिन्यूअसली टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा सीखना पड़ेगा इसके बारे में कि किस तरीके से ज़्यादा ऑडियंस तक आप जो लिख रहे हैं उसको पहुंचाया जाए। अब बात करते हैं कि किस तरीके से ब्लॉगिंग स्टार्ट करके आप अपना प्रोफेशनल और फाइनेंशियल बेनिफिट अचीव कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि हम अपनी आईटी जॉब, सॉफ्टवेयर जॉब में जब भी रोज काम करते हैं तो ये एक फैक्ट है कि हमें रोज सीखना पड़ता है। सब कुछ जो है हमें नहीं आता है। हम कहाँ से सीखते हैं? हमारे सीनियर से सीखते हैं। काम करने के दौरान जो है बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, वहाँ से सीखते हैं। इंटरनेट से सीखते हैं। गूगल सबसे बढ़िया माध्यम है। इस तरीके से हम सीखते रहते हैं। तो कई लोग ऐसा करते हैं और आप भी कर सकते हैं कि एवरी डे जो भी आप सीखते हैं उसे चाहे रोज की रोज लिखें या वीकली आप एक पैटर्न बना सकते हैं, अपना डिसिप्लिन बना सकते हैं। उन चीज़ों को लिखने की आदत डालिए कि क्या आपने सीखा, क्या इश्यूज आपने फेस किए, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, और इस तरीके से आप देखोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है आप जो भी सीख रहे हो वो आप डॉक्यूमेंट करते जा रहे हो। दोस्तों, इसके कई बेनिफिट है। सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि आपने आज तक जो भी सीखा है वो आपके पास डॉक्यूमेंटेड रहेगा। तो इन केस मानिए कि 5 महीने पहले आपने कोई काम किया था, अब वो काम आज आपको वापस करना है, वो चैलेंज, वो इश्यू आज आपको वापस आया है, तो आपको फिर से पूरा रिसर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी जो मेमोरी है वो इनफाइनाइट तो है नहीं, और हम वो चीज़ें जिनको हम बार बार रिवाइज नहीं करते हैं उनको भूल जाते हैं। तो आपको पता रहेगा कि 5 महीने पहले भी ये मेरे को इश्यू आया था और ये मैंने ब्लॉग पर लिखा हुआ है, आप उसे क्विकली रेफर कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि जब आप लिखते जाते हैं लगातार वो चीज़ें जो आप सीख रहे हैं, तो आपका एक डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, आपका एक रेपोजिटरी हो जाता है जो हमेशा आपको हेल्प करेगा। इस तरीके से आपका जो काम जो है ऑफिस का, जो भी आप करते हैं, वो ज़्यादा एफिशिएंटली और ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ कर सकते हैं। दोस्तों, एक और इसका फ़ायदा ये है कि जैसे जैसे आप अपनी कंपनी में, अपनी जॉब में थोड़े सीनियर होते जाते हैं, तो ये आपके गोल्स, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि आपके जो जूनियर्स हैं आप उनके ट्रेनिंग में, उनके डेवलपमेंट में, उनके लर्निंग में भी हेल्प करें। तो जो भी आप लिखते हैं तो फिर वो लिंक्स जो है, जो आर्टिकल्स आप लिख रहे हैं वो उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं, और आप जब आपके अप्रेजल वगैरह हो तब आप दिखा सकते हैं कि देखिए मैंने जो भी सीखा है वो लिखा भी है और लोगों के साथ
हमेशा शेयर भी किया है। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपको अपनी करंट जॉब के अंदर हेल्प करता है। इसके अलावा क्या होता है, अगर मान लो आप जॉब स्विच भी करना चाहते हो तो जब आप इंटरव्यू की तैयारी वगैरह करते हो तो ऑलरेडी आपके पास आपकी सारी रिपोजिटरी एक जगह है कि आपने पिछले 5 साल से सपोज आप जॉब कर रहे हैं तो पिछले 5 साल से आपने क्या क्या काम किया है आप इजीली रिवाइज कर सकते हो। और इस ब्लॉग के बारे में आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे, आप अपने सीवी में मेंशन कर सकते हो, इंटरव्यू के दौरान बता सकते हो। जॉब चेंज के दौरान ये आपके फेवर में काम करता है। ये दिखाता है कि आप जो है अपनी स्किल में ना केवल मजबूत हो, और मजबूत हो इसीलिए जो है आप कंटिन्यूअसली लिख भी रहे हो। ये तो हो गई जॉब्स के अंदर ग्रोथ की बात। इसके अलावा जब आप कंटिन्यूअसली लिखते जाते हो तो क्या होता है कि और भी लोग जो चाहे दूसरी कंपनीज में काम कर रहे होंगे या इन स्किल्स को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी जब कुछ ना कुछ चैलेंज आता है तो वो भी गूगल करते हैं। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके ब्लॉग तक आने लगेंगे और उनको आपके कंटेंट से, अगर आपने अच्छा कंटेंट लिखा है तो उनकी भी मदद होने लगेगी। तो एक तो आप उन लोगों की जो आप कि उसी स्किल को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उसी स्किल पर काम कर रहे हैं, तो वो आपकी कम्युनिटी के लोग हैं, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो वो आपके ब्लॉग को पहचानने लगेंगे, आपको पहचानने लगेंगे कि ये बंदा है जो मतलब हमारी स्किल के अंदर अच्छी तरीके से जानता है और कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। साथ में क्या होता है दोस्तों कि जो इंडस्ट्री के अंदर आप ही की स्किल से संबंधित जो टॉप लोग हैं, जो अच्छी अच्छी पोजीशंस में बैठे हैं, उन लोगों तक भी आपके नाम की जानकारी पहुंचते हैं, आपके ब्लॉग की जानकारी पहुंचती है कि ये इंसान है जो इस स्किल पर अच्छा काम कर रहा है और कंट्रीब्यूट भी कर रहा है, तो वो भी आपको रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि आपकी पहचान बनने लगती है, आपकी क्रेडिबिलिटी बनने लगती है और ऑडियंस भी बिल्ड होने लगती है। इसके अलावा क्या होता है कि वो कंपनीज है ना जिन्होंने वो सॉफ्टवेयर डेवलप की हैं, जिनसे संबंधित स्किल्स पर आप लिखते हो, सपोज मान लीजिए कि आप एक्सेल पर लिखते हो या आप SQL पर लिखते हो, तो ये एक तरीके से मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। इसी तरीके से कुछ ओरेकल का प्रोडक्ट हो सकता है, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट हो सकता है। तो उनसे संबंधित स्किल पर आप काम करते हो और आप कंटिन्यूसली लिखते हो, तो आपको उन कंपनियों के जो टॉप लोग हैं वो भी देखते हैं, वो रिकॉग्नाइज करते हैं। जैसे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के लिए लिखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज पर लिखते हैं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप एक अच्छी क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर लेते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट आपको जैसे माइक्रोसॉफ्ट वैल्यूड प्रोफेशनल इस तरह के टैग प्रोवाइड करता है और उसकी मार्केट के अंदर बहुत वैल्यू होती है और वो आपको क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जब कुछ ईयर्स तक कंसिस्टेंटली डेडिकेशन के साथ काम करते रहेंगे तो ओवरऑल आपने हासिल किया अपना एक ब्लॉग, चाहे से आप जॉब करें या ना करें, एक जॉब छोड़े दूसरी जॉब में जाए या करें या ना करें, वो ब्लॉग आपके साथ हमेशा रहेगा, आपकी पहचान आपके साथ हमेशा रहेगी, आपकी ऑडियंस आपके साथ हमेशा रहेगी। ठीक है, तो इसके आधार पर आप और क्या कर सकते हैं कि जैसे आप ट्रेनिंग्स वगैरह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब आपकी इतनी ज़्यादा रिकॉग्निशन, इतनी ज़्यादा पहचान होगी तो बहुत सारे लोग आपको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में अच्छा खासा पैसा मिलता है। इसके अलावा आप अपनी खुद की वेबसाइट पर ही कोई कोर्स जो है वो लॉन्च कर सकते हैं और उससे पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों और क्या होता है, आज की तारीख में आप देखोगे बहुत सारी टेक्निकल फील्ड में भी एड टेक कंपनियां आ चुकी है। बहुत सारे रिसर्च ये बोलते हैं कि हमारे देश के अंदर चाहे फ्रेश इंजीनियर्स हो या एक्सपीरियंस लोग हो, जो फ्रेश इंजीनियर्स हैं उनमें भी स्किल की कमी है, इसलिए उनकी जॉब वगैरह नहीं लग पाती है। तो यहाँ पर भी वो लोग जो कुछ अच्छा सिखा सकते हैं उनका बहुत स्कोप है। साथ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जॉब वगैरह कर रहे होते हैं लेकिन अपनी स्किल को और मजबूत करना चाहते हैं या एक स्किल से दूसरी स्किल में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी जो ट्रेनिंग देने का बहुत स्कोप होता है, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं एड टेक कंपनियों के माध्यम से। इसके अलावा दोस्तों जब आपकी क्रेडिबिलिटी होती है तो आप कुछ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसके अंदर भी आप जो है अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको जो है जानते हैं जो कि ऑलरेडी कंपनीज में अच्छी अच्छी पोजीशंस पे बैठे रहते हैं। तो कई बार किस अलग अलग तरह के टेक्निकल कंसल्टेशंस के जो है आपको ऑफर्स मिलते रहते हैं, उससे भी आप पैसा कमा सकते हैं। कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स जो है आप अपने ब्लॉग के माध्यम से, अपनी क्रेडिबिलिटी के माध्यम से पा सकते हैं और धीरे धीरे आप इसको एक टीम बिल्ड कर सकते हैं, इसको एक पूरे बिजनेस के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ये तो
आपने जो है इनकम सोर्स बिल्ड किए ही हैं। जो ब्लॉग है उसके ऊपर भी देखोगे दोस्तों आप कि जैसे जैसे ट्रैफिक आता जाता है, तो अगर आप चाहते हैं अपनी वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट वगैरह डालें तो उससे भी बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जो है लोगों को मिलता है, जितनी ज़्यादा ऑडियंस उनकी होती है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां होती है जो सिमिलर सेगमेंट में काम करती है, उनको लगता है कि उनके प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया जा सकता है आपके ब्लॉग पर, तो वो भी आपको कुछ ना कुछ पैसा ऑफर करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें आपको अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन मेरा कहना यही है कि जब हम जॉब करते हैं 8 घंटे 9 घंटे जो भी जॉब करते हैं, उसके बाद चाहे से वीकेंड पे हो या रोज 1-2 घंटे हो, हमें हमारी चीज़ों को लिखना चाहिए, डॉक्यूमेंट करना चाहिए। केवल पैसे की ही बात नहीं है, ये रिकॉग्निशन क्रेडिबिलिटी की भी बात है। धीरे धीरे ये हमारी लर्निंग में भी हेल्प करता है, लोगों की लर्निंग में भी हेल्प करता है, और हमें हेल्प करता है आउटसाइड द जॉब कुछ कंसिडरेबल रिमार्केबल सोर्स ऑफ पैसिव इनकम बिल्ड करने में। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज स्टार्ट कीजिए। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको हेल्प करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।